नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट प्रदीप वर्मा। अभी आप देखिए जनपद जौनपुर के शाहगंज नगर पालिका में दयाशंकर मिश्र दयालु जो आयुष स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, वो निकाय चुनाव के संदर्भ में इस जनपद की तरफ आए हैं, जो सर्वे कर रहे हैं। आखिर निकाय चुनाव सामने है, अब स्थिति क्या बनती है, सर्वे के उपरांत यहाँ नगर पालिका का कौन दावेदार होगा भाजपा से, यह निर्धारित करेंगे दयाशंकर मिश्र दयालु जी। अब आइए देखते हैं क्या कहते हैं इस बारे में। महिला अस्पताल है जो ऑक्सीजन पर चल रहा है, बिल्डिंगें बनी हुई हैं और वहां पर जो तैनात डॉक्टर हैं उनको पुरुष चिकित्सालय से संबद्ध कर दिया गया, तो उनको उस महिला चिकित्सालय में संबद्ध नहीं किया जा रहा है। इसके बारे में क्या है? देखिए, मेरा अस्पताल तो उस परिसर में चल रहा होगा। आयुष का मतलब कि आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी विधा के जो डॉक्टर होंगे, अभी तक चूंकि हेल्थ के मातहत जो स्वास्थ्य विभाग है उसी के अंतर्गत ये हमारे विधा के लोग भी बैठते थे। लेकिन अब धीरे धीरे हम लोगों ने प्रयास ये किया कि हमारी अपनी जमीनें अगर हमको मिलती चली जाएंगी तो उसमें हम अपना निर्माण करके अपने अस्पताल। महिला चिकित्सालय में आयुर्वेदिक चिकित्सालय चल रहा है, वही वहां पर 2 बेड था, ऑक्सीजन पर वो भी है, उसका देख रेख उसकी व्यवस्था क्यों दुरुस्त नहीं हो पा रही है? हमारे यहाँ 4 बेड होगा तो 4 बेड का अस्पताल मिनिमम होता है। 4 बेड, 15 बेड, 25 बेड, और फिर उसके बाद हम लोग अभी नए अस्पताल बना रहे हैं 50 बेड के। अब एकीकृत हॉस्पिटल बन रहे हैं। जब से आयुष का मंत्रालय बना, इसके पहले अलग अलग विधाओं के अलग अस्पताल हुआ करते थे। होम्योपैथ अलग था, आयुर्वेद अलग था, यूनानी विधा के लोग अलग थे। लेकिन अब जो है एकीकृत 50 बेड के अस्पताल हर जिला मुख्यालय पर बनाने में, जिसमें 11 अस्पताल आपने पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन कर दिया। 9 अस्पताल हमारे और बन के तैयार है। तो जिन जिन जिला मुख्यालय पर हमको जमीनें मिलती चली जा रही हैं, 1 एकड़ जमीन हमारी कम से कम आवश्यकता है। अब हमारे अस्पताल अलग अलग बिखरे हुए नहीं होंगे, एकीकृत हॉस्पिटल है, सारे डॉक्टर, हर विधा की दवाएं, योग और एक बहुत बढ़िया ओटी बना रहे हैं ऑपरेशन थिएटर के साथ, जिसमें हम 4 सूत्र विधि से बहुत सारे ऑपरेशन। भारत सरकार ने अभी कुछ सुविधाएं दे दी हैं, जैसे एनेस्थीसिया के लोगों को, डेंटल के लोगों को, लेबर गायनेकोलॉजिस्ट को हम बुला सकते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे लोगों को ऑन कॉल बुलाने की सुविधा भारत सरकार ने दे दिया। इस सुविधा का लाभ उठाकर हमारे अस्पतालों में कुछ ऑपरेशन भी, जैसे 4 सूत्र विधि से बहुत जगहों पर पाइल्स के ऑपरेशन भी हो रहे हैं। तो निश्चित ही जो हमारे नए अस्पताल पर है, पुराने अस्पताल में यह है कि अगर किराए की जमीन है तो वहां सरकार का पैसा नहीं लग सकता, लेकिन अगर अपनी जमीन पे हमारा पुराना अस्पताल है, जर्जर है, तो ऐसे करीब 500 अस्पताल अब तक हम लोग परिवर्तित कर चुके हैं, जिसको आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर का नाम दिया जा रहा है। इसमें योग के शिक्षक भी होंगे, टीचर, और इस तरह से करके एक रिनोवेशन का काम भी। जैसा हम आपको जानकारी देना चाह रहे हैं, पूर्वांचल का व्यवसायिक दृष्टिकोण से शाहगंज बहुत डेवलप्ड है, लेकिन अभी तक जिला नहीं बना। इसके विषय में आप प्रयास करेंगे? अभी पूर्व सरकार में यहाँ के मंत्री रहे शैलेंद्र यादव ललई, उन्होंने भी आश्वासन दिया बसपा गवर्नमेंट में होना था, नहीं हुआ। क्या भाजपा गवर्नमेंट में जिला बनाया जा सकता है? जनता की मांग हम सरकार तक पहुँचाएंगे, निर्णय सरकार करेगी। जिले बनाना बड़ी बात नहीं है, जिले बन के भी बहुत सारे ऐसे जिले बने जिनमें 15-15 साल तक छोटे से कमरे में मड़ई में डीएम बैठा करते थे। तो जिले बनाना बड़ी बात नहीं, विकसित जिले जहाँ की संपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, तो ऐसे जिले बने तो उसका लाभ जनता को मिलेगा। पिछले दिनों बहुत सरकारों ने बहुत जल्दीबाजी में जिलों का निर्माण किया। मुझको कुछ जिले अपने पड़ोस के याद हैं, जिस जिले के लोग आज तक अभी जेलों का निर्माण तक नहीं हो पाया। अभी प्रशासनिक भवन अब जाके 15 से 20 सालों का सफर हो गया। चंदौली में अब जाके प्रशासनिक भवन बना है। तो ऐसे जिले जल्दीबाजी में बनाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए तब जिलों को बनाना चाहिए, जिससे कि उस जिले के लोगों को। एक अंतिम सवाल पूछना चाहता हूँ, संबंधित मंत्री हैं आप, शाहगंज जनपद जौनपुर में शाहगंज में जहाँ पर आप आए हुए हैं, यहाँ पर अवैध रूप से हॉस्पिटल, प्राइवेट नर्सिंग होम और पैथोलॉजी सेंटर चल रहे हैं। क्या स्वास्थ्य विभाग इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? इस समय तो लगातार छापे मारे जा रहे हैं। छोटे छोटे कमरे में भी अगर कोई ऐसा डॉक्टर प्रैक्टिस करते हुए पाया जा रहा है जिसके पास डिग्रियां नहीं, तो उनके खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाइयां हो रही हैं। इधर आप रिपोर्ट लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि कोई भी ऐसा पैथोलॉजी लैब, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं बचेगा। अगर वो डिग्रियां उनकी फर्जी है तो उसको प्राइवेट। अभी 2 दिन पहले उप जिलाधिकारी और सीएमओ ने छापा डाला अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर,
लेकिन उनका कोई विभागीय कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ। निश्चित हो रही होगी। अगर छापा मारा और उनको गलत मिला है तो उस पर जरूर वो कार्रवाई करेंगे। लिखा पढ़ी की जो प्रक्रिया है, आप तो जानते हैं कानून अपना काम कैसे करता है, तो अगर उसमें कमियां मिली हैं, उनकी जांच में गड़बड़ियां पाई गई हैं, तो निश्चित उनके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई। आपका इधर आने का उद्देश्य क्या रहा? अब तो निकाय चुनाव सामने है, निकाय चुनाव का जिले का प्रभारी हूँ, उसी की तैयारियों के बाबत आज संगठन के लोगों के साथ